वेलकम टू ट्रेड विद सार्थक डॉट कॉम। आज हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ओवरऑल आपको पता है कि मेरे वेव काउंट्स बहुत ही यहाँ पे बेरिश है। 1 2 1 2 3 4 3 4 5 यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जो है अपना कोविड से हमारा यहाँ पे एक 5 वे इम्पल्सिव मूव हो चुका है, और उसके बाद हमेशा हमारी एक यही एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से हम निफ्टी जब जब भी ऊपर जाए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक काउंटर ट्रेंड रैली हो और ऊपर से फिर से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिले। ओके, सो ये एक है। अगर मैं आपको लेबलिंग दिखाऊं तो मैं इसको अभी आपको एक थोड़े अल्टरनेटिव सिनारियोस बताता हूँ। तो यहाँ पे W एक यहाँ पे हो गया हमारा, फिर यहाँ पे एक X हो गया। यहाँ पे जब हमने एक यहाँ पे X बनाया तो यहाँ पे कुछ इंडिसेस थे, जैसे कि पावर इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स, जिन्होंने एक यहाँ पे एक हायर हाई बनाया और वहाँ पे हमें एक इंटर मार्केट डाइवर्जेंस भी देखने को मिला। तो वहाँ पे हमारे एक एक्स वेव बना है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे फिर से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक्स है एंड ये एक जेड है। तो ये एक हमारा एक पहला एक आउटकम यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे चलिए हम कंसिडर करते हैं कि डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड हो गया है। तो यहाँ पे टोटल करेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये यहाँ पे एक हमारे पहला एक सिनारियो है, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंसिडरिंग कि यहाँ पे एक W की जगह यहाँ पे ABC हो और दिस इज़ जस्ट अ W वेव एंड ये एक X वेव है। और उसके बाद हमें इस W वेव में ABC करके एक रैली मिला था, उसी तरह यहाँ पे एक A वेव है, यहाँ पे एक A वेव है। ये पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ। दिस इज़ A वेव, दिस इज़ B वेव, दिस इज़ C वेव। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया कि ABC यहाँ पे क्योंकि हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इस ABC कॉम्प्लेक्स करेक्शन को हम लोग यहाँ पे W लेबल कर लेते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे एक 3 लेगेड मूव हमें X में मिल गया। उसके बाद जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे W में रखा है, उसी तरह का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम यहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक A वेव मिला है, यहाँ पे एक B वेव मिला है, C वेव हमें यहाँ पे फिर से नीचे लेके जाए। तो ये हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे अगर ये A लेग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो B लेग यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा। ये हाइंडसाइड में हम लोग बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे कहा था कि ये B वेव ख़त्म हो चुका है और देन यहाँ पे हमें C वेव मिला है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि आप प्रेडिक्ट करो कि यहाँ पे B वेव ख़त्म हो चुका है, या फिर ये भी आप प्रेडिक्ट करो कि ये जो काउंटर ट्रेंड रैली है इसके सब डिविजन्स कहाँ पे हो सकते हैं। करेक्ट। तो आपको जस्ट ये दूसरे सेक्टर्स को देख दूसरे स्टॉक्स को देखकर आपको ये एक बार एक जजमेंट आपको अपना करना होगा कि यहाँ पे B वेव ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कुछ अलग अलग सेक्टर्स को देखोगे, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको निफ्टी मेटल सेक्टर दिखाऊं, तो अगर आप निफ्टी मेटल सेक्टर को देखोगे तो यहाँ पे से जो एक डिक्लाइन मिला है वो एक कम्प्लीटली इम्पल्सिव डिक्लाइन है। यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 हम लोग यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। दिस बीइंग द वेव 1, यहाँ पे वेव 2, वेव 3, यहाँ पे वेव 4 और यहाँ पे वेव 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि वेव हो चुका है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे एक यूजुअल एक्सपेक्टेशन ये होता है कि क्या हमें यहाँ पे फिर से एक काउंटर ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होता है कि अगर यहाँ पे वेव 5 ख़त्म हो चुका है तो आपको एक एटलीस्ट एक 5720 तक, जो कि हमारा प्रीवियस वेव 4 का जो स्विंग हाई है उस तक तो देखने को मिले। तो अगर यहाँ पे मेटल सेक्टर में रैली मिलती है तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में रैली मिलेगी। तो यहाँ पे अगर कुछ स्टॉक्स में रैली मिलती है तो यह आपका व्यू यहाँ पे मैच आउट हो रहा है क्या कि यहाँ पे आपकी वेव भी ख़त्म हो चुकी है और डायरेक्टली हम लोग नीचे जाते हैं। तो ये हमेशा एक शॉर्ट टर्म रिस्क रहेगा कि यहाँ पे
एक एक्स वेव बन चुका है, मैं आपको इसमें नीचे भी लेके चलता हूँ। अगर इस वेव बी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसे डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड की तरह लेबल कर सकते हैं। तो ये हमेशा एक शॉर्ट टर्म रिस्क रहेगा शॉर्ट सेलर्स के लिए कि क्या यहाँ पे जो हमारा वेव बी है वो ख़त्म हो चुका है क्या। तो कुछ अगर सेक्टर्स यहाँ पे मूव आउट करते हैं, थोड़े ऊपर की तरफ पुश आउट करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ही होगा। और एक अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करें तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक 50% रिट्रेसमेंट एरिया आपको मिलता है 16,927। सो 16,927 एक यहाँ पे लेवल होगा देखने को कि यहाँ पे अगर जेड यहाँ पे पुश आउट करके थोड़ा ऊपर निकलता है तो एक लास्ट जो एक रैली होगी वो हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव भी ख़त्म हो चुका है, और वेव सी जो कि फाइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग होता है वो हमें फिर से 14,700 और भी या फिर उससे भी नीचे लेके जा सकता है। ओके, एंड ये था हम निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर भी काउंट्स जो है वो सेम है, दिस बीइंग द डब्ल्यू, यहाँ पे इसे हम लोग डब्ल्यू कर सकते हैं, कंसिडर एक्स कर सकते हैं, और यहाँ पे हम हमारा एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगा कि हम बैंक निफ्टी को यहाँ से नीचे आते हुए देखें एटलीस्ट टिल 32,000 लेवल्स, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग लो के आसपास निकल के आता है। तो ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगा, और हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे भी अगर हम लोग इसे डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड कंसिडर करते हैं तो एक लास्ट लेग जो रैली है वो यहाँ पे कब और यहाँ पे कहाँ से देखने को मिलती है। ओके, सो ये एक हो गया। और मैं आपको निफ्टी मेटल में भी अगर आपको थोड़ा बताऊं कि देखिए, अगर शायद अगर यहाँ पे हमारा वेव ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड बाउंस मिलता है तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जिसमें जो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको वीकली चार्ट्स में लेके जाऊँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे समझिए आपको एक इतनी बड़ी मूव मिली है, तो और उसके बाद अगर आप एक फॉर एग्जांपल 6,000 तक भी रिट्रेस करते हो, ये एक कोई भी तरीके का हम लोग फुल प्रूफ तरीके से नहीं कह सकते कि रिट्रेसमेंट होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यहाँ से ही नीचे आ जाए ये भी हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जस्ट हम लोग कंसिडर करें भी तो लेट्स सपोज़ कि हम लोग 5800 कंसिडर करते हैं जो कि हमारा प्रीवियस वेव 4 भी है, तो अगर वहाँ से भी हम लोग कंसिडर करें फिर भी तो हम लोग कंसिडर करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि शायद अगर यहाँ पे वेव भी ख़त्म हो रहा है तो वेव सी जो है वो हमें 3800 के आसपास लेके जा रही है। तो वो 3800 के आसपास जो लेके जाएगी वो भी हमारा वेव वाई के साथ, ये जो हमारा निफ्टी का वेव वाई है जो डाउन साइड उसके साथ रिलेट करेगा। एंड तो फिर वो एक जो रैली होगी वो आपको एक सेलिंग क्लाइमैक्स की रैली देखने को मिलेगी। करेक्ट, ये अभी हमारे पास निफ्टी पीएसई इंडेक्स का चार्ट है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो एक नेक्स्ट रैली हमें देखने को मिल रही है वो काउंटर ट्रेंड रैली है। तो अब यहाँ पे देखने का ये होगा कि क्या ये काउंटर ट्रेंड रैली 4140 के आसपास ही ख़त्म हो चुकी है या फिर ये 4250 या 4300 तक भी जा सकती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म रिस्क है, तो वो शॉर्ट टर्म रिस्क आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स यहाँ पे शायद फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे थोड़ा गिरे या निफ्टी आईटी थोड़ा यहाँ से संभले, और ऑल इन ऑल कुछ सेक्टर्स यहाँ पे बड़े कुछ थोड़ा नीचे गिरे, लेकिन निफ्टी यहाँ पे साइडवेज ही रहे और हमारा वेव जेड कंप्लीट हो, और उस वेव जेड के बाद हमें शायद सेलिंग क्लाइमैक्स देखने को मिले। तो ये इस सिचुएशन के लिए भी आपको हमेशा रेडी रहना है। निफ्टी आईटी की मैं अगर बात करूँ तो निफ्टी आईटी में मेरा यहाँ पे एक सेलिंग सिनारियो हमें यहाँ पे देखने को मिला था, वेयर आई हैड इश्यूड अ सेल कॉल कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक वेव 1 ख़त्म हो चुकी है एंड यहाँ पे वेव 2 ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे एक वेव 3 जो है हमारा एक एंटिसिपेशन होता है कि वेव 2 के बाद हमें एटलीस्ट एक वेव 3 देखने को मिले। एंड उसका जो प्रोजेक्शन है, आप वेव 1 से अगर आप अपना प्रोजेक्शन करो और उसे वेव 2 के लेंथ में अगर आप ऐड करो तो उसका प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है एटलीस्ट टिल 29,500 लेवल्स। तो वो वहाँ पे हुआ है और उससे भी ज़्यादा गिरा है। तो अब यहाँ पे देखने को हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो वेव 4 हमें मिलेगा तो वो वेव 4 कहाँ तक जा सकता है। सो वेव 4 का एक एक्सपेक्टेशन होता है हमारा कि एटलीस्ट ये 38% तक जाए, वो है हमारा लेवल अराउंड 31,000।
सो ये काउंटर ट्रेंड रैली जो होती है, जो कि अब निफ्टी आईटी इंडेक्स में चल रही है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है प्रेडिक्ट करना। एक बार वो वेव 4 की तरफ जाए और कुछ अपना एक सेलिंग सिनारियो दिखाए, तो फिर हम एक बार एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वेव 4 ख़त्म हो चुका है और हमें यहाँ से वेव 5 के लिए एक नीचे देखने को मिलेगा, जो कि हमारा निफ्टी के वेव वाई के साथ कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक शायद हो सकता है कि हमें यहाँ से एक थोड़ा अपसाइड देखने को मिले, जो कि हमारा वेव 4 कंप्लीट करे और उसके बाद एक फिफ्थ वेव हमें फाइनली नीचे लेके जाएगी 26,000 और लेवल्स तक। ओके, सो दिस वाज माय अपडेट ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल इंडाइसिस। थैंक यू।